भारत ने दुनिया का सबसे फ्रिक्शनलेस पेमेंट सिस्टम बनाया जिसे दुनिया में अपनाने की होड़ लगी है। यूपीआई, स्कैन, पे एंड डन। इस सिस्टम का पूरा डिजाइन एक ही चीज के लिए था कि आप अपने खुद के पैसे रियल टाइम में खर्च कर सके। कोई डिले नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं। अब यहीं पर एक क्वाइट बदलाव हुआ है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं रहा, ये धीरे धीरे क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम बनता जा रहा है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि यूपीआई की साइकोलॉजी इंस्टेंट है और क्रेडिट की साइकोलॉजी डिलेड। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दिमाग स्पेंडिंग को डेबिट की तरह प्रोसेस करता है, लेकिन उसका कॉस्ट क्रेडिट की तरह हिट करता है। सेम एक्शन, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। और यही मिसमैच लोगों के कैश फ्लो को साइलेंटली बिगाड़ रहा है। अब यहाँ रिवॉर्ड्स की बात नहीं है, कैशबैक की भी नहीं, ऑफर्स की भी बात नहीं है, ये प्योर टाइमिंग का खेल है। यूपीआई स्पेंडिंग को इंस्टेंट बना देता है, क्रेडिट पेमेंट को डिले कर देता है, और जब दोनों एक साथ आते हैं तो खर्च रियल टाइम में होता है लेकिन उसका पेन बाद में। और जैसे ही किसी सिस्टम में ये गैप बनता है, इनोवेटिव कंपनीज ऐसे गैप को एड्रेस करने लगती है। हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स इसी बिहेवियरल शिफ्ट पर देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, कीवी का सेटअप यूपीआई पेमेंट्स को क्रेडिट लाइन से जोड़ देता है। मतलब वही क्यूआर स्कैन, लेकिन पैसा आपके बैंक से नहीं, क्रेडिट साइकिल से जाता है। ये सेटअप खुद में अच्छा या बुरा नहीं है, ये एक फिल्टर है। अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हैं तो ये कैश फ्लो इंप्रूव कर सकता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो ये स्पेंडिंग को एम्पलीफाई कर देता है, वो भी बिना आपको एहसास दिलाए हो। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड अच्छा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या मैं इंस्टेंट स्पेंडिंग टूल और डिलेड पेमेंट टूल को एक साथ संभाल सकता हूँ। मोस्ट पीपल रियलाइज दिस ओनली आफ्टर इट्स टू लेट।